जैसे कि इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। हमें एक सीरीज दिया हुआ है 1 अपॉन cos 0 डिग्री cos 1 डिग्री प्लस 1 अपॉन cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री प्लस 1 अपॉन cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री अप टू 1 अपॉन cos 44 डिग्री cos 45 डिग्री। यदि हम इस सीरीज का समेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम चाहें तो यहां पर डायरेक्टली रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें अल्फा एंगल मालूम होना चाहिए, एंगल थीटा मालूम होना चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स n मालूम होनी चाहिए। तो यदि ये तीनों चीज आपको मालूम है तो आप याद रखिए इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू tan अल्फा प्लस n थीटा माइनस tan अल्फा। क्लियर? where alpha is defined as the smallest angle, जो यहां पर कितना दिया हुआ है 0 डिग्री। theta is defined as the difference between two angles, यदि एंगल्स AP में दिए हुए हैं तो जो दो सक्सेसिव एंगल का डिफरेंस होता है दिस इज कॉल्ड एज एंगल थीटा। तो यहां पर एंगल थीटा हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो चूंकि 1 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू मिलेगी 1 डिग्री। और आप देख सकते हैं कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं 45। आप काउंटिंग यदि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो आप देखेंगे कि लास्ट एंगल कितना है 45 डिग्री। इसका मतलब है कि यहां इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं 45 डिग्री। यदि ये तीनों चीज आपको मालूम चल जाती हैं तो आप डायरेक्टली ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। देखिए क्या आएगा रिजल्ट 1 अपॉन साइन थीटा मतलब साइन 1 डिग्री इंटू tan अल्फा है 0 डिग्री प्लस n इंटू थीटा मतलब 45 डिग्री और माइनस में है tan अल्फा मतलब tan 0 डिग्री। तो आप देखेंगे कि यहां पर tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी और tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। तो आप फाइंड कर सकते हैं जो रिजल्ट हमें मिलेगा फाइनली वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय sin 1 डिग्री। ठीक है, रिजल्ट को फाइंड आउट करना बहुत इजी है यदि आपको यहां पर ये मालूम है कि इस सीरीज का समेशन क्या होता है। बस यहां पर अल्फा की वैल्यू थीटा की वैल्यू और n की वैल्यू आप पुट कर दीजिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे कि एक और क्वेश्चन इस पर हम लोग देख लेते हैं। यदि आपको रिजल्ट याद नहीं है तो आप रिजल्ट प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत इजी है तरीका। बस आपको करना क्या होता है हर एक टर्म को साइन a माइनस b से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। ठीक है, जिससे कि हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। क्लियर है बेटा? जैसे कि एक क्वेश्चन इस पर हम और डिस्कस कर लेते हैं 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। IIT JEE का क्वेश्चन है ये 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 इंटू आएगा साइन पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6। ठीक है, इसी तरह से ये सीरीज चल रही है। लास्ट टर्म आपको मिलेगी यहां पर साइन पाई बाई 4 प्लस 12 पाई बाई 6 और इंटू में आ जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6। इस सीरीज का समेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देखिए सीरीज का समेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हर एक टर्म के अंदर डिनोमिनेटर में दो साइन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है एंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल्स इन ईच टर्म इज सेम। एंगल थीटा कितना है यहां पर, इन दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है पाई बाई 6। हर एक टर्म के अंदर इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो पाई बाई 6 है। तो इस सीरीज का समेशन फाइंड आउट किया जा सकता है यदि हमें रिजल्ट याद है। जो रिजल्ट आता है यहां पर वो क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू प्रोडक्ट में क्या होता है यहां पर कॉट अल्फा
माइनस कॉट अल्फा प्लस एन थीटा। क्लियर? आगे आप देखेंगे कि यहां पर भी मुझे तीन चीजें मालूम होनी चाहिए। एंगल अल्फा क्या है, एंगल थीटा क्या है, और तीसरा यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। यदि ये तीनों चीजें हमें मालूम चल जाए तो हम यहां पर पुट करके इजीली रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अल्फा क्या होता है, अल्फा इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट एंगल, जो कितना दिया हुआ है π/6 और π/4, ठीक है। थीटा इज डिफाइंड एज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एंगल, इन दोनों एंगल का डिफरेंस है यहां पर π/6, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस सीरीज में। नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप चाहें तो फर्स्ट टर्म चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो सेकंड टर्म को भी चेक कर सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 1 इंटू π/6, यहां लिखा हुआ है 2 इंटू π/6, अप टू कहां तक है सीरीज 13 π/6 तक। इसका मतलब है कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13। क्लियर हुआ ये चीज? तो यदि आपको अल्फा मालूम है, आपको थीटा की वैल्यू मालूम है और आपको एन की वैल्यू मालूम है, तो ये तीनों वैल्यूज आप यहां रिजल्ट में पुट कर दीजिए, आपको आंसर दिख जाएगा। देखिए जैसे कि रिजल्ट क्या आएगा 1 अपॉन साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है π/6 इंटू कॉट अल्फा, मतलब हो जाएगा कॉट π/4 माइनस कॉट अल्फा, अल्फा की वैल्यू है यहां पर π/4 प्लस n इंटू थीटा, मतलब रिजल्ट आ जाएगा 13 π/6। यदि हम इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लें तो हम देखेंगे कि रिजल्ट आएगा इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/1/2 यहां पर बन जाएगा 2 इंटू कॉट 45 डिग्री होता है 1 के बराबर माइनस कॉट, ये एंगल आ जाएगा यहां पर 5 π/12, ठीक है। 5 π/12 इज सेम है 75 डिग्री। तो यदि आपको याद है यहां पर कॉट 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप रिजल्ट यहां पर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। याद है रिजल्ट कॉट ऑफ 75 डिग्री कितना आता है, विच इज सेम एज tan 15 डिग्री, वैल्यू होती है 2 माइनस √3। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे यहां पर तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √3 माइनस। इंपॉर्टेंट है यहां पर आपको रिजल्ट यहां पर याद होना चाहिए, जिससे कि हम अल्फा थीटा और एन की वैल्यूज पुट करके रिजल्ट फाइंड आउट कर पाए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कैसे आपको अप्लाई करना है रिजल्ट। चलिए